टर्मिनल फ्रैक्चर्स की लाइंस होती हैं वो फर्स्ट फ्रैक्चर को क्रॉस ओवर नहीं करेंगी, यानी कि उसी जहां जहां फ्रैक्चर होंगे वहीं पे लिमिटेशन हो जाएगी। जैसे कि ये ग्रीन एरो शो कर रहा है कि वो सिर्फ फर्स्ट ब्लो, जो फ्रैक्चर्स के ब्लो होते हैं वो से क्रॉस नहीं करती है। पैप्स रूल की आइडेंटिफिकेशन उन केसेस में होती है कि जहां पे ट्रॉमा के हेड इंजरी में दो एरिया ऑफ ट्रॉमा मिलते हैं, तो उसमें आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है कि पहला फर्स्ट ब्लो या फर्स्ट इम्पैक्ट कौन सा था और सेकंड इम्पैक्ट कौन सा था। मेडिकली इंपॉर्टेंस उन केसेस में होती है कि जहां पे मल्टीपल असॉल्ट का अगर केस आता है, आरटीए है या सस्पेक्टेड है या मल्टीपल असॉल्ट है, 2-3 लोगों ने किसी के ऊपर असॉल्ट किया, तो उसमें आइडेंटिफिकेशन की भी जरूरत है पैप्स रूल। नाउ स्कल फ्रैक्चर ड्यू टू इनडायरेक्ट वायलेंस। जब हम स्कल फ्रैक्चर की जो हमने डायरेक्ट वायलेंस की बात की जो कि लोकलाइज और जनरलाइज होता है, सेकंड इज दी ड्यू टू इनडायरेक्ट वायलेंस। इनडायरेक्ट वायलेंस का मतलब होता है कि जिसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट एरिया ऑफ इम्पैक्ट पे आपको इंजरीज नहीं मिलती है, बल्कि उसकी सिम्टम्स जो है वो कहीं और बॉडी के किसी और पार्ट से आपको आइडेंटिफाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फोर्स अप्लाइड टू द चिन, एनी ट्रॉमा की जिसमें चिन की डायरेक्ट हिट होती है किसी भी ब्लंट ऑब्जेक्ट पे, या ट्रॉमा या एनी बॉक्सर्स की जो ब्लंट हिटिंग होती है, उसमें क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगी फ्रॉम द मैंडिबल थ्रू दी मैक्सिलर टू दी बेस ऑफ द स्कल, क्योंकि सडन जर्क ऑफ द चिन होती है, दैट में रिजल्ट इन फ्रैक्चर ऑफ दी क्रिबिड फ्रॉम प्लेट। Now, if such fracture has resulted, तो उसके symptoms ये होते हैं कि इसमें leakage of CSF होता है, from resulting in the after trauma there is runny nose, and then there are the symptoms are there is loss of smell can result in it. So ये इसकी एक indirect violence की identification होती है। Second is the force applied to the feet or buttock, यानी कि any trauma that जिसमें commonly fall की कोई history हो, कोई high stairs से कोई गिरता है या building से कोई गिरता है, कि जिसमें transfer of energy from the spinal cord to the brain हो, तो that may result in fracture of the base of the skull, जिससे स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज होंगी या बेस ऑफ द स्कल फ्रैक्चर्स causing resulting immediate death जिसकी वजह से हो सकती है। तो this is also the indirect violence। इनडायरेक्ट वायलेंस ये भी हो सकता है कि जिसमें हेड इंजरी को ब्लंट ट्रॉमा टू दी मिडिल ऑफ द हेड हो, और जिसकी वजह से रिजल्टिंग फाइंडिंग्स होंगी वो अराउंड द ऑर्बिट हो, तो दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ द इनडायरेक्ट वायलेंस के ट्रॉमा तो हेड पे हो रहा है लेकिन फाइंडिंग्स आपको ऑन द आईज मिलेंगी। Now, skull fractures. Skull fractures, as we have discussed anatomically, हमने bolt और base of the skull में divide किया, तो इसकी fractures भी इसकी classify किया गया according to the appearance on the bolt, that is the skull cap or the base of the skull. तो bolt में linear होता है, depressed होता है, comminuted है, pons है, gutter है, परफोरेटिंग है, कट है, डायस्टेटिक और सुट्रल फ्रैक्चर्स होते हैं। बेस ऑफ द स्कल में जो है रिंग है, हिंज है, और मिड एंटीरियर मिडिल ऑफ एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा जो है उसके फ्रैक्चर्स जो हैं दे कैन बी अप्रिशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्पटम्स जो प्रेजेंट करते हैं। So now let's discuss each. The bolt fracture, that is the fissure or the linear fracture, as the name suggests, these are linear cracks that are passing over the vertex across the skull base without any displacement of the fragment, either involving the whole thickness of the bone. अपनी एरिया पे फ्रैगमेंट डिस्प्लेस नहीं होता, ना इनबेंडिंग हो रही होती है ना आउटबेंडिंग हो रही होती, उसी एरिया में लोकलाइज्ड सुपरफिशियल हेयर लाइन फ्रैक्चर होता है, and they are only diagnosed on CT or X-ray. इसकी diagnosis only on this होती है। Sign and symptoms होते हैं commonly इनमें इतने pronounced होते नहीं, on their self भी heal up हो जाते हैं। Second is the depressed fracture. As the name suggests, there is a portion of the fractured जो bone होगी is driven inward, is known as the depressed fracture. जो हमने case study किया था initially slides में जो था कि stiletto heels उसका skull fracture था, that was क्योंकि in bending हुई थी, portion of the fragment of the skull was embedded in the brain, जिसकी वजह से resultant sign and symptoms produce हो रहे थे। Now in such cases ये जो होते हैं ये misdiagnosis हो जाते हैं, क्योंकि depending upon the जो trauma weapon है कितना बड़ा है, small है, large है, stiletto heel तो वैसे small सी होती है, pointed होती है, तो वो misdiagnosis थी।
लेकिन एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, द फर्स्ट पिक्चर के जिसमें जो डिप्रेस फ्रैक्चर है लार्जर एरिया में, इसका मतलब है कोई हाई इम्पैक्ट या हाई वेलोसिटी जो ये ट्रॉमा था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रैक्चर आला सिग्नेचर, यानी कि एक सिग्नेचर फ्रैक्चर होता है जो कि हमें असॉल्ट वेपन के बारे में एक आइडिया दे सकता है, तभी उसको सिग्नेचर फ्रैक्चर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने हैमर यूज किया है तो हैमर की जो है वो अपेयरेंस राउंड अपेयरेंस होगी। एनी ऑब्जेक्ट जो कि उस फ्रैगमेंट स्कल फ्रैगमेंट को ब्रेक करे और डिप्रेस इनसाइड, और वो फ्रैगमेंट जो है वो ब्रेन मैटर को टच करे, दैट इज नोन एज दी डिप्रेस फ्रैक्चर। As you can see in this picture, this is the first जो बोर्ड पे नजर आ रहा है, यहाँ पे एरिया मिसिंग है स्कल का, एंड सेकंड इसमें कि इन बेंडिंग है, बेंड तो हुआ हुआ है लेकिन लॉस नहीं हो फ्रैगमेंट। दिस इज ऑल, बोथ आर द एग्जांपल ऑफ डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। थर्ड इज द कम्युनेटेड फ्रैक्चर, जिसको हम स्पाइडर वेब या मोज़ेक फ्रैक्चर भी कहते हैं। Two or more intersecting lines of the fracture divide the bone into 3 or more fragments. As you can see in this picture, कम्युनेटेड फ्रैक्चर यानी कि 2-3 जो लाइंस, फ्रैक्चर लाइंस होंगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और एक साइड पे फिर उसकी मल्टीपल, उस फ्रैगमेंट्स की मल्टीपल फ्रैगमेंट्स में वो ब्रेक होगा। इसी तरह एक सीटी पिक्चर यू कैन सी कि जो अराउंड द बोल्ट है वो मल्टीपल लीनियर स्मॉल फ्रैगमेंट्स में ब्रेकअप हुआ है। दिस इज नोन एज द मोज़ेक टाइप पैटर्न फ्रैक्चर और स्पाइडर वेब फ्रैक्चर। Then is the Pons fracture. Pons fracture are commonly seen. Again, Pons fracture is basically an example of depressed fracture. Depressed fracture जो होगा वो adults में मिलता है, लेकिन Pons fracture जो है वो बच्चों में मिलता है, because of the बच्चों में जो elasticity of the skull होती है वो एरिया जो है वो डिप्रेस रहता है। समटाइम्स ये वूंड जो है वो क्लोज वूंड होता है और माइनर सर्जिकल इंटरवेंशन के बाद वो रिकवर हो जाता है। और समटाइम्स ये हो सकता है कि ये वुंड टच कर रहा हो ब्रेन में, जिसकी वजह से फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इट डिपेंड्स। this type of wound occur only in the skull of the infants due to pliable bones, as I have told you, elasticity of the bones होती हैं। The depression of the bone is comparable with the distortion produced by the, जैसे पिंग पोंग बॉल को अगर स्क्वीज करते तो किस तरह होता है, कॉनकेव टाइप डिप्रेशन होती है, इसी तरह उसको पॉन फ्रैक्चर जो है वो बच्चों में पेरेंट्स होती है। फिर है डायस्टेटिक फ्रैक्चर, जिसको हम कहते हैं सूचरल फ्रैक्चर। अलोंग द सूचरल लाइंस होता है, ये कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन जहां जहां सूचरल, डायरेक्ट सूचर है, कोरोनल सूचर है, ये उन्हीं एरियाज में जो है ये एक्सटेंशन होती है उन सूचरल लाइंस की। They are usually seen in children and young adults because of the because उन ऐसे इंडिविजुअल्स में कि नॉन फ्यूजन सूजर्स की नॉन फ्यूजन होती है तो वो उसकी एक्सटेंशन बन जाते हैं। These are known as the diastatic fractures or the sutural fractures. Then is the cut fractures. Cut fractures, as the name suggests, because of any sharp weapon injuries होती हैं। एक्सटर्नली तो ये अपीयरेंस होगी तो चॉप वुंड की तरह इसकी अपीयरेंस होगी, लेकिन जब हेयर को रिमूव किया जाता है, स्कैल्प को रिमूव किया जाता है और स्कल को जब देखा जाता है तो उसकी अपीयरेंस इसी तरह होती है कि स्कल फ्रैक्चर नहीं होता, लेकिन एक इन्फ्लेमेशन सी स्कल की अपीयरेंस जो है वो इस तरह की लीनियर मार्क्स होगा वो अपीयरेंस होता है। अब इसमें डिपेंड करता है इसने वॉल्ट का आउटर टेबल इन्वॉल्व किया या इनर टेबल इन्वॉल्व किया है। If it involves both the table, it will cause clean cut gap corresponding with the thickness of the vein, यानी कि open होगा। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ outer table of the bolt होगा तो एक इसको हम partially सिर्फ cut fracture देंगे। outer table involve होगा तो this is known as the partial cut fracture होता है, लेकिन अगर bolt का outer and inner table दोनों involve होते हैं तो ये gaping type wound होता है। Now the basilar fractures. Basilar fractures, as the picture can suggest, एक तो उसकी anatomically anterior, middle और posterior cranial fossa में होता है और foramen magnum होता है। ये 4 type of fractures जो है वो base of the skull में मिलते हैं। अगर जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा इन्वॉल्व होता है तो उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट इज बिकॉज ऑफ एनी डायरेक्ट इम्पैक्ट जो कि फ्रंटल इम्पैक्ट होगा। एंटीरियरली कोई हिट हो रही है, कोई भी चीज डायरेक्टली फ्रंट ऑफ द हेड पे हिट हो रही है, या फिर कोई एनी ब्लो टू द चिन, जो इनडायरेक्ट ब्लो की हमने बात की थी कि चिन के ऊपर हिट करता है और सडनली जर्क ऑफ द नेक होता है, तो दैट में रिजल्ट जैसे कि कॉमनली बॉक्सर्स में होता है कि चिन पे हिट किया जाए तो उसमें जर्क ऑफ द नेक होती है। That may result in fracture of the, जिसमें kidney from plate of the ethmoid इसमें फ्रैक्चर होता है।
ये एंटीरियर क्रेनियल बस अराउंड 70% ऑफ द फ्रैक्चर्स जो होते हैं वो एंटीरियर क्रेनियल फोसा के इन्वॉल्व होते हैं। एंड हाउ डू आइडेंटिफाई दैट दिस इज द फ्रैक्चर ऑफ एंटीरियर क्रेनियल फोसा? मोस्टली साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं बेसिलर फ्रैक्चर के सेम होते हैं, यानी कि एक तो योगा के एस्केप ऑफ द ब्लड फ्रॉम द नोज, या फिर सीएसएफ होगा फ्रॉम द नोज, फ्रॉम द ईयर्स. This is where you identify that the base of the skull has been involved, or prognosis may be very severe. और अनदर इज दी एक्सट्रावाइजेशन ऑफ ब्लड जो होते हैं एनी एंटीरियर क्रेनियल फोसा के जो फ्रैक्चर्स होते हैं उसमें रकून आईज उनकी अपीयरेंस होती है सॉरी. Then at the middle cranial fossa, any trauma where the individual has sustained behind the ear laterally, that may cause fracture of the middle cranial fossa, which is around 5%. Middle cranial fossa fractures commonly जो high impact motorcycle accidents होते हैं उनमें मिलते हैं. Again, sign and symptoms will be as such में CSF rhinorrhea, otorrhea, ये जो है अपेयर होते हैं. Another is the battle sign. Battle signs का मतलब होता है कि contusion या bruising behind the auricle. अगर कोई bruise यहाँ पे मिलता है और कोई trauma का केस है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस है, ये assault का केस है कि जिसमें आपको behind the ear contusion मिलती है, then and there the diagnosis जो आपकी बनती है इनिशियली वो ये है कि आधा ये बेसिलर फ्रैक्चर है जिसमें मिडिल क्रेनियल फोसा इन्वॉल्व है. इसी तरह पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा which comprises around 5% of the assault trauma fractures होते हैं. It occurs because of any trauma जो कि that has which has resulted due to direct impact at the back of the head. कोई भी इम्पैक्ट हो. अगेन ये भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट सॉरी मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स अगर एनी इंडिविजुअल हैव नॉट वोर हेलमेट्स इनमें मिलता है. साइन एंड सिम्टम्स जो है अगेन द सेम के जिसमें रकूनाइजिंग नहीं करते, सीएसएफ राइनोरिया मिलता है, ओटोरिया मिलता है, एनी बम्प लोकलाइज्ड बम्प जो है वो इस एरिया में मिलता है. और अगर जहाँ पे escape of the blood मिल रही है या fluid है, CSF fluid from the nose, mouth और from the air मिलता है, तो detect यही हो जाना चाहिए immediately कि some basilar fracture has been involved. So these were the basilar fracture. And last was the ring fracture कि जिसमें foramen magnum involved होता है. Sorry, this is a fissure fracture that occurs around the foramen magnum in the posterior cranial fossa. It occurs again fall from the height है जिसमें indirect impact की वजह से हो रहा है कि जिसमें feet is first hitting the ground and then the transfer of energy from the heel to the pelvis to the spine and then to the cervical region के जिसमें एक तो acceleration और deceleration phenomena होता है that may result in fracture of the base of the skull. Severe impact on the vertex. Another is the अगर direct hit severe assault on the vertex हो कि जिसमें skull will be driven inward to the spinal cord. That may also called the fracture of the foramen magnum. इसको कहते हैं रिंग फ्रैक्चर. As you can see in this picture. अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं मिडिल क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर्स भी है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर भी और रिंग फ्रैक्चर्स भी मिल रहा है साथ साथ. दिस सीटी है जिसमें मिल रहा है कि रिंग फ्रैक्चर के पेरेंट्स किस तरह मिलती है. Hinge fracture. Basically, hinge fracture is the fracture of the middle cranial fossa. Hinge fracture से कहते हैं any जो कि hinge fracture होता है उसमें nodding type head होता है, यानी कि अगर another sign and symptom के जिसमें आपने डिटेक्ट करना हो कि middle cranial fossa है, उसमें जो हेड होगा वो नॉडिंग टाइप होता है, यानी कि इजीली मूव होगा, यानी कि कोई रुकावट नहीं होती है. कई रिफ्लेक्सेस होते हैं ना कि हेड जहाँ रुक जाता है, इसमें नहीं होता है, नॉडिंग टाइप हेड होता है इसमें. दिस इज द पोस्टमार्टम अपीयरेंस के जिसमें फ्रैक्चर यू कैन सी इसमें मल्टीपल है. अगेन इसमें इंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर है, इंटायर फ्लोर में जा रहा है, एंड देन मिडिल क्रेनियल फोसा यू कैन सी इसमें फ्रैक्चर है, तो उसके अपीयरेंस इस तरह की होती है. मिडिल क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर को हिंज फ्रैक्चर भी कहते हैं. Then the complications. Complications are injury to the brain, intracranial hemorrhages, collection of the blood जो है कि वो intracranial through the dura mater और the brain matter में जो collection होती है. Fractures हो सकते हैं basal anterior cranial fossa, ethmoidal और sphenoidal air sinuses में injuries हो सकती हैं. Intracranial infections हो सकते हैं untreated. cranial pneumatoceles होते हैं, pneumocranium बन सकता है. Cranial nerve injuries हो सकती हैं.
ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी आफ्टर केस ऑफ ट्रॉमा ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी डेवलप होती है, सीएसएफ ऑटोरिया होता है, कोमा, सेरेब्रल एडिमास, इंक्रीज सीएसएफ हो सकता है, एंड देन अगर बेसिलर फ्रैक्चर्स होते हैं, जो भी इंडिविजुअल हैव रिसीव्ड बेसिलर फ्रैक्चर, द प्रोग्नोसिस इज वेरी बैड, आइदर डेथ इज इमीडिएट or even if the individual resuscitated, that is inevitable.